अस्सलाम वालेकुम जी काश्तकार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फरवरी के महीने में जो इतनी जल्दी टेम्परेचर अब इजाफा होना शुरू हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जैसा कि हमारी जो फसलें हैं जैसे गंदम है, इसी तरह दूसरी फसलें हैं। तो ख़ास तौर पर गंदम के ऊपर बात करेंगे कि जैसे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो है, बांग्लादेश के अंदर, एशिया ममालिक के अंदर दर्जा हरारत बढ़ने से इनके ऊपर जो है वो असरात पड़ते हैं। तो हमने इनसे कैसे महफूज रहना है और किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, तो आइए बात करते हैं आज दर्जा हरारत की। भाइयों, आज की वीडियो क्लिप को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम गंदम के हवाले से ये बात करने आए हैं कि अगर पिछले साल की तरह इस साल भी फरवरी में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमारी फसल के लिए क्या नुकसानात हो सकते हैं। काश्तकार भाइयों, याद रखें कि पिछले साल भी जो था वो फ़ौरन जो है फरवरी मार्च में टेम्परेचर ज़्यादा हुआ। काश्तकारों ने जो है वो पानी लगा चुके थे कुछ फसलों को, आखिरी पानी उन्होंने बाद में बेहतियाती से जो है वो दोबारा पानी नहीं लगाया, तो उनकी फसल की जो पैदावार थी उसमें कमी हुई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो अक्सर पंजाब के अंदर जो है फसल जो है वो पोलिनेशन के मरहल में है। देखें, पोलिनेशन हो रही है जी। याद रखें, अगर इस तरह से फौरी तौर पर टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है तो उसके क्या असरात हो सकते हैं। नंबर एक पर सबसे पहले तो ये पोलिनेशन का जो अमल है ये मुतासर होगा जी। ये जो पोलन बन रहा है ये मुतासर होगा। सिट्टे के अंदर जो दानों का साइज़ है वो भी कम रह जाएगा, दाने भी कम रह जाएंगे। और उसके अलावा दूसरी जो अहम बात है, इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ अगर फौरी तौर पर गर्मी में इजाफा होगा तो क्लोरोफिल का अमल जो है, यानी जो आपका फ्लैग लीफ है उसके अंदर खुराक बनने का जो अमल होगा वो मुतासर होगा, तो पैदावार में इस तरह से कमी आ सकती है। तो काश्तकार भाइयों, फौरी तौर पर टेम्परेचर ज़्यादा होने से होगा ये कि सिट्टे और दानों का साइज़ कम रह जाएगा, दानों की तादाद जो है वो कम रह जाएगी, खुराकी अमल पूरा नहीं होगा। उसके अलावा जो सबसे मेन बात होगी वो ये होगी कि फसल जो है वो जल्द पक कर तैयार हो जाएगी। एक तो दाने भी कम होंगे, उनका वज़न भी कम होगा। तो आपने यानी कि एहतियात क्या करनी है, आखिरी पानी अगर आपने जब लगाना है और अगर आपको महसूस होता है कि टेम्परेचर जो है फौरी तौर पर ज़्यादा होना शुरू हो चुका है, अगर आपने आखिरी पानी नहीं लगाया तो आखिरी पानी के साथ आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर एंटी स्ट्रेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल के अंदर जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए। तो काश्तकार भाइयों, याद रखें, अगर आपको महसूस होता है कि आपकी फसल स्ट्रेस में चली गई है, अगर टेम्परेचर फौरी ज़्यादा हो गया है, तो आपने अपनी फसल की पैदावार जो है वो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए जो है वो कोशिशें करनी है कि आपने एंटी स्ट्रेस जो है वो इस्तेमाल करने हैं, ताकि आपकी गंदम जो है वो आखिरी पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। याद रखें, यूरिया आपने इस्तेमाल नहीं करनी। यूरिया ने आपकी फसल को जो है वो कदनम अगर कर दिया तो गिर जाएगी, लॉजिंग कर जाएगी, वो भी आपकी फसल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसके अलावा आपने एक और एहतियात ये करनी है कि आपने ये ख्याल रखना है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपने आखिरी पानी लगाना है और एहतियात के साथ जो आपको एंटी स्ट्रेस मिलता है, अच्छा मिलता है, उसे आप लाजमी इस्तेमाल करें और अपनी गंदम की पैदावार जो है। काश्तकार भाइयों, याद रखें कि ऐसी किसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपने माहिरीन ज़राअत और साइंटिस्ट से रब्ता करने के बाद जो है वो मशवरा लेने के बाद आपने कोई भी जो इक़दाम अपनी फसल के लिए उठाना है। शुक्रिया जी।